देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास। क्योंकि सबसे पहले ये है कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसकी बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि बेसिक नॉलेज क्या है। जैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर आखिर शुरुआत हुआ कहाँ से, कंप्यूटर को किसने बनाया या इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो उसी को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं यानी कंप्यूटर का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि इतिहास पढ़ने से पहले थोड़ा सा इतिहास पर चर्चा करेंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास का मतलब होता है इति धन हास। इसका मतलब इति मतलब बीता हुआ, हास मतलब परिणाम, यानी कहते हैं बीता हुआ परिणाम। अर्थात देखा जाए तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बीता हुआ परिणाम है, और सारे अगर परिणाम पे हम चर्चा करने लगे तो इतिहास मतलब अगर डिस्कशन होने लगे तो फिर कभी इतिहास खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम केवल उसी चीजों पर अध्ययन करते हैं और उसी बातों पर अध्ययन करते हैं जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती हो, कुछ सीख मिलता हो, कुछ उद्देश्य मिलता हो, उसे कहते हैं इतिहास। ठीक है, अब यहाँ कंप्यूटर इतिहास की बात करें तो कंप्यूटर इतिहास की शुरुआत हुई थी लगभग 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसवी पूर्व, वर्तमान ईसवी से 600 वर्ष पहले की बात है। यानी आज जो ईसवी चल रही है उससे 600 साल पहले की बात है, जब चाइना देश के वैज्ञानिक, नाम सुना होगा आप लोगों ने चाइना का, चाइना के वैज्ञानिक हैं एबेकस। इन्होंने फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए थे जो प्लस और माइनस दो सवाल हल करने का काम करते थे। ठीक है, सबसे पहले एक डिवाइस बनाई गई थी। इस डिवाइस को बनाने के पीछे मुख्य वजह यह थी कि एबेकस के जो पिताजी थे वो पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में जॉब करने के दौरान जो भी गणितीय क्रिया होती थी वो कैसे करते थे, जैसे मान लीजिए 4 में 3 जोड़ना होगा तो ऐसे जोड़ते थे 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर इसको लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखते थे। ठीक है, ऐसे करने में उनका काफी समय नुकसान होता था, इसके लिए वो एबेकस के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। एबेकस ये सब देख के घबरा गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने पिताजी की मदद करें, यानी ऐसा कुछ करें जिससे पिताजी को हमें मतलब आसानी मिले, थोड़ा समय निकाल सके। तब जाकर उसने फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई। वो डिवाइस कुछ इस प्रकार की थी। इस डिवाइस में हम दो कार्य कर सकते थे, एक प्लस एक माइनस। जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल में कि हम 4 और 3 जैसे जोड़ना होगा तो देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 ले लेंगे और इसको गिन लेंगे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके जोड़ने और घटाने का काम करते थे। ये मशीन जब बनी इतनी पॉपुलर हुई कि इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए इस मशीन का भी नाम रख दिया गया एबेकस। इसे बाद में गिनतारा के नाम से भी जाना गया, इसे बाद में लोग गिनतारा के नाम से भी जानते हैं। ये मशीन उस समय पॉपुलर हुई थी और ये आज भी पॉपुलर है। आज भी आंगनवाड़ी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को गणितीय चीजें सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आज भी इसका प्रयोग लोग करते हैं, यानी 2600 वर्ष बाद भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, अब जब हमें मशीन से हमें दो कार्य करने की सुविधा मिल गई, एक जोड़ और एक घटाना, तो लोगों ने सोचा कि अगर मशीन से गुणा और भाग भी हो जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि गणित में 4 क्रियाएं होती है, जोड़ घटाना गुणा और भाग। हम किसी भी कक्षा से शुरुआत करें, कक्षा 1 से लेकर के बीएससी एमएससी तक कर जाइए, जो हम लोग क्रिया करते हैं वो 4 ही क्रिया करते हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग। बस तरीके बदल जाते हैं, उसके जो भी सवाल आप लगाते हैं उसके तरीके बदल जाएंगे, लेकिन क्रिया 4 ही होती है। तो लोगों ने कहा कि अगर हमें 2 चीज मिल गया तो हमें 2 चीज और मिल जाएगा, अगर गुणा और भाग भी मिल जाए मशीन से तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। इसको देखते हुए काफी समय बीत गया। काफी समय बीत जाने के पश्चात लगभग 1642 ईस्वी में
ध्यान दीजिएगा 1642 ईस्वी में, ये ईस्वी पूर्व की बात हो रही थी, यानी कि ईस्वी से पहले, और ये 1642 ईस्वी में, अगला आविष्कार आने में लगभग 2200 साल लग गया। तो 2200 साल बाद जो आविष्कार हुआ उसको किया था 1642 ईस्वी में फ्रांस देश के वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल। इन्होंने पास्कलाइन मशीन बनाई थी। कौन सी मशीन? पास्कलाइन मशीन। इस मशीन में 3 क्रिया उस समय करते थे, जोड़, घटाना और गुणा। ठीक है, जब एक मशीन आई, यानी जोड़ घटाना तो पहले से मिला था हमें, बस उसमें एक से और जोड़ दिया इन्होंने, गुणा, यानी हम 3 काम इसमें कर सकते थे। इस मशीन के ऊपर कार्य करने की जो तकनीक थी, इस मशीन के ऊपर लोग चढ़कर काम करते थे, यानी बड़ी सी मशीन हुआ करती थी, उसी पर लोग चढ़कर काम करते थे, और काफी मेहनत मशक्कत के बाद हमें रिजल्ट मिलता था। ठीक है, इस मशीन की एक और खूबी थी कि अगर मशीन कभी गलती से खराब हो जाए, इसको लोग रिपेयर भी कर सकते थे। इस कारण इस मशीन का एक और नाम रखा गया था, मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या नाम था इसका? मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि इसको बिगड़ने पर हम बना सकते थे। ठीक है, ये मशीन बन गई, सारा काम ओके होने लगा, लेकिन लोगों को समस्या समझ में आई कि भाई कोई भी मेहनत कर रहा है, कोई भी परिश्रम कर रहा है, तो जो रिजल्ट आया, हम चाहे उस रिजल्ट को कंप्यूटर में कहीं स्टोर करके रख ले, तो ऐसी व्यवस्था इस मशीन में नहीं थी, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी। जैसे कोई भी सवाल आज लगाया, कल अगर वो सवाल फिर से लगाना पड़े तो उतनी मेहनत फिर से करनी पड़ती थी। इसको देखते हुए हुआ कि भाई कंप्यूटर में ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे हम उसमें स्टोर भी कर सकें। ठीक है, इसको देखते हुए अगला आविष्कार हुआ लगभग 1792 ईस्वी में, नॉर्थ यूएसए के चार्ल्स बेबेज इन्होंने कंप्यूटर में मेमोरी की खोज की थी। किसकी? मेमोरी, यानी कि कह सकते हैं कि स्टोरेज क्षमता, कंप्यूटर में जो भी आप कार्य करें उसको स्टोर करके रखने की व्यवस्था भी इन्होंने दी, चार्ल्स बेबेज ने। इस आविष्कार के पीछे इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया, यानी इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में कंप्यूटर की देन इन्हीं की है। अगर हम देखें तो एक शब्द होता है कैलकुलेटर और एक शब्द होता है कंप्यूटर। दोनों का शाब्दिक अर्थ अगर आप मिलाएंगे, देखिए कैलकुलेटर बना है कैलकुलेट शब्द से, कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना, और कैलकुलेटर मीन्स होता है गणना करने वाला। वैसे ही कंप्यूटर बना है कंप्यूट शब्द से, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। जब दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है तो अंतर क्या है? तो अंतर आज भी वही है, जिसमें मेमोरी है वो कंप्यूटर है, जिसमें मेमोरी नहीं है वो कैलकुलेटर है। आज भी वही अंतर है। यानी हम कह सकते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर कब बना? जब उसमें मेमोरी आई, और मेमोरी किसने बनाई? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाई, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो अब इन्हें अगर फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है तो इनको क्या कहा जाएगा? एबेकस को फादर ऑफ कैलकुलेटर कहा जाता है। यानी कैलकुलेटर के जनक एबेकस है और कंप्यूटर के जनक आपके चार्ल्स बेबेज है। ठीक, यहां तक हमने जोड़ घटाना देख लिया, जोड़ घटाना गुणा देख लिया, मेमोरी देख लिया, लेकिन अभी भी कंप्यूटर में डिवीजन की कमी है, क्योंकि बिना डिवीजन कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें वो भी चाहिए। इसको देखते हुए अगला आविष्कार हुआ लगभग 1872 ईस्वी में, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर हरमन हॉलीरोथ, इन्होंने डिवीजन की खोज की थी। यानी कि इनके मशीन में जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों कार्य हम कर सकते थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी मशीन कंप्लीट जाकर के
72 स्पीड हुई, यहाँ पे सारे गणितीय कार्य हम कर सकते थे। ठीक है, सब कुछ हो गया, ओके हो गया, काम चल रहा था। लेकिन अभी भी जो कंप्यूटर पर कार्य करने की जो तकनीक थी लोगों की, जो कंप्यूटर पर लोग कार्य करते थे, अभी भी कंप्यूटर के ऊपर लोग चढ़ के ही काम करते थे। यानी उनके पास अभी कोई माध्यम नहीं था, अभी कोई तरीका नहीं था कि हाँ इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो लोगों ने कहा भाई कि ऐसा कोई उपाय होना चाहिए जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकें और क्रिया होने के बाद जिसको हमें रिजल्ट मिल सके। ठीक है, इसको देखते हुए डॉक्टर हर्मन हॉलीरोथ ने 1892 ईस्वी में फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस पंच कार्ड बनाया था। डॉक्टर हर्मन हॉलीरोथ ने ही 1892 ईस्वी में फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस का नाम था पंच कार्ड उन्होंने बनाया था, जो एक तरफ से इनपुट लेने का काम करता था, उसके दूसरे साइड आउटपुट देने का काम करता था। इनपुट और आउटपुट दोनों करता था। एक तरफ कार्ड का भांति होता था देखने में, एक तरफ पंच करके अपना नंबर दे करके, सिस्टम का वैसा था कि उसे पंच करके नंबर दे दिया, पंच किया, अंदर गया, इनपुट हुआ, कंप्यूटर प्रोसेस होता था और फिर उसी के दूसरे साइड यानी उसके बैक साइड में रिजल्ट मिलता था। इसलिए इसे कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये दोनों काम करता था। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्लीट कंप्यूटर सेटअप हमारा तैयार हो गया, जिसमें गणित के चारों कार्य कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, प्लस कंप्यूटर को निर्देश देने की भी सुविधा थी, वो सारी चीजें इसमें मौजूद हो गया। ठीक है, लेकिन सवाल यह था कि जितने भी कंप्यूटर्स बन रहे थे उनके कार्य करने की तकनीक उन्हीं तक सीमित थी। जैसे एबकस ने बनाया, फिर उन्होंने जिसको सिखाया होगा वो जाना कैसे काम करता है, फिर उसके बाद ब्लेस पास्कल ने जब उस मशीन को आगे बढ़ाया, उनके बाद चार्ल्स बेबेज को मालूम हुआ, चार्ल्स बेबेज के बाद डॉक्टर हर्मन हॉलीरोथ को मालूम हुआ। यानी अगर मशीन है तो मशीन क्यों बनाई गई थी? किसी प्रकार के गणितीय क्रियाओं को हल करने के लिए। जब गणितीय क्रियाओं को हल करने के लिए मशीन बनाई गई है तो भाई जाहिर सी बात है कि मशीन हमें चाहिए हल करने के लिए। जब भी कोई मशीन लेके जाता था कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मशीन के साथ साथ डॉक्टर हर्मन हॉलीरोथ को भी लेके जाना पड़ता था। वहां तक तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कभी क्या होता है कि जब कोई भी नई चीज लोगों के सामने आती है तो सबका मन करता था थोड़ा हम भी चला के देखें। ठीक है, जब कोई भी चीज मशीन को छूता था, कोई भी व्यक्ति थे बहुत बोलते थे मत छुओ, खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इस प्रकार का व्यवहार करते थे। क्योंकि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी और पर्सनल प्रॉपर्टी किसी का भी आप टच करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप बेसिक फोन यूज करते हैं, छोटा वाला फोन, कीपैड वाला, ठीक है, और आपके सामने कोई टच का फोन लेके आ जाए बड़ा वाला, तो अगर उसका फोन आप जाहिर बात आपका भी मन करेगा कि हम उसका फोन लेके छू के चला के देखें। अगर आप छुएंगे और चलाएंगे, जैसे लोगों की आदत है बटन दबाने की, जोर से दबाएंगे, उनके मोबाइल को भी अगर दबाएंगे तो उनके कलेजे में सांप रोकने लगेगा, वो कहेंगे अरे मेरी मोबाइल खराब करोगे क्या, पक्का बोलेंगे। वैसे ही डॉक्टर हर्मन हॉलीरोथ कि किसी को छूने पर बहुत बोलते थे, डांटते थे, तो लोगों ने कहा कि ऐसे तो कंप्यूटर का विकास ही नहीं होगा। क्यों विकास नहीं होगा? क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी अगर वही रहे उसी तक सीमित रह जाएगा, नहीं अगला कोई नहीं सीखेगा तो कंप्यूटर का विकास नहीं होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये होगा कि भाई कंप्यूटर को मार्केट में लाया जाए, क्योंकि जब तक ये मार्केट में नहीं आएगा, पॉपुलर नहीं होगा, लोग इसको नहीं जानेंगे कि नहीं ये कोई चीज होती है। इसको देखते हुए इसको मार्केट लाने की तैयारी की गई। ठीक है, क्योंकि जब तक मार्केट में नहीं आएगा लोग उसको पहचानते जानते नहीं है, है ना। कोई भी चीज जैसे हम देखते हैं, हम डेली अपना ब्रश करते हैं तो हम डेली पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट पेस्ट लगभग लोगों के जहन में है। लोग पूछेंगे क्या करते हैं पेस्ट में, तो कोलगेट या पेप्सोडेंट या क्लोजअप इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना। लेकिन फिर भी देखेंगे टीवी पर हमेशा एड आता है, जबकि सेलिंग कम नहीं है, अच्छा सेल होता है, लेकिन फिर भी टीवी पे एड आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों के दिमाग से उतर ना जाए, इसलिए हमेशा एड कराते रहते हैं। तो ऐसे जब तक लोगों के जहन में बात नहीं पहुंचेगी कि नहीं कंप्यूटर में कोई चीज होता है, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसको देखते हुए ये हुआ कि इसको मार्केट में लाया जाए। तो मार्केट में इसको फर्स्ट टाइम लाया गया 1945 में। पहली बार इसको उत्तरी अमेरिका के बाजार में
बेचा गया था, ठीक है। जिस कंप्यूटर को बेचा गया था उस कंप्यूटर का नाम था इनिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। जो कंप्यूटर बेचा गया था इस कंप्यूटर का आकार था 20 × 10 फीट, यानी 20 फुट लंबा और 10 फीट चौड़ा। यानी पहली बार जो कंप्यूटर कॉमर्शियली इस्तेमाल हुआ था, यानी बिजनेस पर्पस से जो इस्तेमाल हुआ था, उसका नाम था इनिया और उसकी साइज थी 20 × 10 फीट। जो आज हम कंप्यूटर चला रहे हैं जो इतना छोटा सा है, वो फर्स्ट टाइम मार्केट में जब आया था तो इतना बड़ा था। तो दोस्तों ये आपका कंप्यूटर का इतिहास संक्षिप्त परिचय, ये आपका कंप्यूटर का संक्षिप्त इतिहास मैंने बताया, ठीक है। इतिहास में जो चीजें, यानी इतिहास हम तब तक कहते हैं जब तक कि ये सोल्ड नहीं हुआ था, ये पर्सनल प्रॉपर्टी थी, इतिहास था। जब ये सोल्ड हो गए यहाँ से इतिहास खत्म हुआ, ठीक है। आपको ये पूरा टॉपिक कैसा लगा इसको देखें, वीडियो को पूरा देखें समझें और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे इस सीरीज की अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा आप देखना चाहते हैं इस तरह की वीडियो, तो आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाएगा। उसमें एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर दबाएं, ठीक है। साथ में कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगली क्लास में हम आपको कंप्यूटर जनरेशन बताएंगे कि कंप्यूटर जनरेशन कैसे कैसे कंप्यूटर हमारा डेवलप हुआ। जो कंप्यूटर आपका आज 20 × 10 फीट का था वो आज छोटा कैसे हुआ, इसको हम जनरेशन में आपको पढ़ाएंगे। तो जैसे वीडियो जैसा लगेगा, अच्छा बुरा जो भी लगे, उसको प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।